Very good morning to all of you. Dear students, today we are going to discuss about the verbs and its types. So let's begin. As you know about the verb, what is verb? Verb होता क्या है? आपको पता है कि आपने डेफिनेशन इसकी पढ़ी भी है. A verb is a word. A verb is a word that describes an action and or an event or a state of being. ठीक है, तो एक जनरली हम इसको एक्शन वर्ड भी कहते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं कि एक्शन वर्ड क्या होता है. कि आप ये समझ लीजिए कि वर्ब जो एक सेंटेंस में होता है, सेंटेंस डिपेंड ही होता है वर्ब पे ही. ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उसके सिर्फ क्या होते हैं, दो पहिए होते हैं. इंजन का काम जो गाड़ी का करता है वो कौन करता है, वो वर्ब करता है. ठीक है, उसके बाद जो है देखो अब यहाँ पे एग्जांपल्स बता रहा है. एग्जांपल में बता रहा है शी टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. तो इसमें ये टोल्ड जो है ये बताया गया है. उसने काम क्या किया है, बताने का काम किया है. क्या बताने का काम किया है, इंटरेस्टिंग स्टोरी. अब देखो यहाँ पे एक वर्ब और है लेकिन ये एज एडजेक्टिव है. ये वर्ब ये भी वर्ब की काइंड है, आईएनजी फॉर्म लगा है लेकिन एज एडजेक्टिव है. ठीक है, तो इस पे हम बाद में बात करते हैं. लेकिन पहले आपने देखना है, इसमें क्या देखना है आपने कि ये टोल्ड जो है ये इसमें वर्ब यूज़ हुआ है. ठीक है, क्योंकि वो बता रहा है तो उसका काम था बताना. ठीक है, तो बताने काम जो है एक्शन शो हो रहा है वो टोल्ड से. अब दूसरी एग्जांपल देखेंगे हम तो शी इज़ अ डॉक्टर. ठीक है, शी इज़ अ डॉक्टर, तो इसमें जो है ये लिंकिंग वर्ब है. ठीक है, ये वर्ब इज़ जो है वो वर्ब है. डॉक्टर इसका ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे जो है इसका ये क्या है, शी जो है इसका सब्जेक्ट है. तो ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे आपने देखना है कि ये एक कॉम्प्लीमेंट भी बनता है. ठीक है, इसमें इज़ जो है वो लिंकिंग वर्ब है, मतलब हमें बता रहा है शी के बारे में कि वो क्या है. ठीक है, शी के बारे में बता रहा है कि वो क्या है. तो वो क्या है, वो एक डॉक्टर है. ठीक है, अब ये वर्ब बता रहा है हमें, स्टेट बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग के. ठीक है, दिस बॉय सीम्स टायर्ड. ठीक है, दिस बॉय सीम्स टायर्ड, तो यहाँ पे जो है सीम्स जो है वो क्या है, वो वर्ब है. ये वर्ब है. अब देखो यहाँ पे भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, टायर्ड भी वर्ब है, लेकिन ये टायर्ड जो है एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में आता है. तो इसलिए जो है आपका मेन वर्ब का काम जो कौन कर रहा है, यहाँ पे सीम्स कर रहा है, ये एज एडजेक्टिव है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे जाते हैं. वर्ब अब बता रहा है ए वर्ब, एक वर्ब जो है कैन बी वन वर्ड, वो एक वर्ड भी हो सकता है या मोर देन वन वर्ड. ठीक है, मोर देन वन वर्ड, एक वर्ड से ज़्यादा भी हो सकते हैं एक सेंटेंस में. ठीक है, इट कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट. ये आपको पता है कि ये वर्ब जो है वो ऑलवेज कहाँ पे आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है. अब देखो यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल लेते हैं हम. एग्जाम्पल में पहले लेते हैं ही राइट्स अ लेटर. अब देखो यहाँ पे सिर्फ राइट्स जो है वो एक वर्ड है जो इसमें यूज़ हुआ है. ही राइट्स अ लेटर, उसने एक खत लिखा या खत लिख रहा है. तो यहाँ पे जो है इज़ राइटिंग लेटर, दूसरे में देख लेना. ठीक है, अब यहाँ पे मकसद जो है हमारा इज़ और राइटिंग, ये भी आपने ऊपर पढ़ा था शी इज़ डॉक्टर, तो वहाँ पे इज़ वर्ब था. यहाँ पे साथ में राइटिंग भी है, तो ये जो है ये दो लेटर्स या दो वर्ड्स जो है क्या हो गए हैं, यूज़ हुए हैं एज अ वर्ब. फिर अब आगे जो है यहाँ पे तीन है, हैज़ भी वर्ब है, बीन भी वर्ब है, राइटिंग भी वर्ब है. तो तीन वर्ड भी एक सेंटेंस में वर्ब हो सकते हैं. उसके बाद जो है नेक्स्ट पे चलते हैं, तो यहाँ पे चार वर्ड है. देख लो यहाँ पे जो है विल भी क्या है, वर्ब है, हैव भी वर्ब है, बीन भी वर्ब है और राइटिंग भी वर्ब है. ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्ब है. यहाँ पे जो है ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है. ठीक है, अब देखो यहाँ से आगे हम चलते हैं किस पे, बात करते हैं हम इसकी टाइप्स और काइंड्स ऑफ वर्ब की. ठीक है, टाइप्स और काइंड्स ऑफ वर्ब. तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप कि टाइप्स और काइंड्स कौन कितनी टाइप्स होती हैं इसकी. मेन जो होती हैं वो काइंड्स होती हैं, दो काइंड्स. ठीक है, अब हम कहीं ग्रामर्स पे आपको मिलेगा मेन वर्ब
और उसके साथ जो है वो ऑक्सिलरीज, मेन वर्ब जो और ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है आपने, अगर हम दूसरे तरीके से देखेंगे वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे जो है हमने देखना है आज फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब, ठीक है, या नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। यहाँ पे दिखा दूंगा मैं आपको कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो क्या है, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब और इसकी टाइप्स देख लीजिएगा। यहाँ पे जो है सबसे पहले लिया है वर्ब, ठीक है, सबसे पहले जो है वो वर्ब को लिया है, ठीक है, ये वाला जो है ये वर्ब है, ठीक। अब जो है दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे हमारा आता है, इसकी दो काइंड्स है, एक है फाइनाइट वर्ब और दूसरा वाला जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नीचे के फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। ऊपर से इसकी दो विंग्स हैं, एक है फाइनाइट वर्ब की और दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब की। अब इसमें क्या आता है, एक होता है इसमें फाइनाइट वर्ब की आगे काइंड्स है, ठीक है। मान लो वर्ब जो है इसका बाप है, इसके दो बच्चे हैं, एक बच्चा इसका क्या कौन सा है, फाइनाइट वर्ब, और दूसरा जो है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब के आगे कितने बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, ठीक है। एक क्या है, एक प्रिंसिपल वर्ब है, इस प्रिंसिपल वर्ब को हम लेक्सिकल वर्ब भी बोलते हैं या मेन वर्ब भी बोलते हैं। फिर दूसरा वाला जो है, दूसरा इसका लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब को हम कॉपुलर वर्ब भी कहते हैं, कॉपुलर वर्ब भी कहते हैं, कॉपुलर वर्ब या लिंकिंग वर्ब। तो ये इसके फाइनाइट वर्ब की दूसरी काइंड है। तीसरी काइंड है इसकी ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। और ऑक्सिलरी वर्ब की आगे दो बेचारे उसके बच्चे हैं, एक है प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरा है उसका मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। अब यहाँ से हम बता रहे हैं कि फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या है। नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो फाइनाइट वर्ब का भाई था, उसके तीन बच्चे हैं आगे, उसके भी तीन बच्चे हैं, कौन कौन सा, एक है इन्फिनिटिव, दूसरा वाला जो है दूसरे का नाम उसने रखा है जेरुंड और थर्ड वाले का नाम रखा है उसने पार्टिसिपल, ठीक है, पार्टिसिपल, जेरुंड, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव, ये इसके नॉन फाइनाइट के आगे तीन बच्चे हैं। और फाइनाइट के तीन थे, कौन कौन थे, प्रिंसिपल वर्ब था, उसका लिंकिंग वर्ब था और ऑक्सिलरी वर्ब था। अब प्रिंसिपल वर्ब को हम क्या बोलते हैं, लेक्सिकल वर्ब भी बोलते हैं या मेन वर्ब भी बोलते हैं, और लिंकिंग वर्ब को हम क्या बोलते हैं, कॉपुलर वर्ब भी बोलते हैं। अब देखो ऑक्सिलरी वर्ब जो है, ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब के जो हेल्पिंग वर्ब हैं, इसमें एक वर्ब, इसके दो काइंड्स आगे हैं, या समझो इसके भी दो बच्चे आगे हैं। फिर ऑक्सिलरी वर्ब के एक है प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी, या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो वापस आते हैं, फिर हम एक एक करके इन पे बात करते हैं, क्या कि वर्ब कौन से होते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब जो है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और काइंड्स जो है वो कौन सी हैं, वो है रेगुलर और इर्रेगुलर। अब ये फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं ना, इनमें कुछ रेगुलर वर्ब भी होते हैं और कुछ इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं। फिर कहता है इसमें क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, कॉजेटिव वर्ब्स होते हैं, फैक्टिवेटिव वर्ब्स होते हैं, फैक्टिवेटिव वर्ब्स होते हैं, स्टैटिव वर्ब्स होते हैं या डायनेमिक वर्ब्स होते हैं। तो इन सब के बारे में मैं अलग से वीडियो बना के आपको भेज दूंगा और ये अलग वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, कॉजेटिव वर्ब्स क्या होते हैं, फैक्टिटेटिव वर्ब्स क्या होते हैं और स्टैटिव वर्ब्स और डायनेमिक वर्ब्स क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, पहले हम फाइनाइट वर्ब को डिस्कस करेंगे और नॉन फाइनाइट वर्ब को डिस्कस करेंगे और उनकी आगे काइंड्स को डिस्कस करेंगे हम आज की इस वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हम पहले आते हैं फाइनाइट वर्ब में, ठीक है। आपका यहाँ पे दिया है कि फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। फाइनाइट वर्ब्स कौन से होते हैं, फाइनाइट वर्ब, ए फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब दैट चेंजेस इट्स फॉर्म्स। एक फाइनाइट वर्ब जो होता है वो वर्ब होता है जो चेंज करता है किसको, अपनी फॉर्म्स को चेंज करता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग वो चेंज करता है, ठीक है। या तो प्रेजेंट के टेंस में होगा तो पास्ट में चेंज होगा, या पास्ट में होगा तो कभी प्रेजेंट में हम उसको लाते हैं, ठीक है। ये तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम बात करते हैं,
ठीक है। उसके बाद जो है ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, प्रेजेंट या पास्ट में हम इसकी सेंटेंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं। या फिर ये कहाँ पे चेंज होता है, जब हम नंबर की बात करेंगे। मान लो सिंगुलर नंबर होगा तो उसके साथ कौन सा वर्ब लगता है, प्लूरल नंबर होगा तो वो आपको पता है कौन से नंबर वो वर्ब्स आते हैं, ठीक है। सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर वर्ब्स लगता है, प्लूरल नंबर के साथ या प्लूरल पर्सन के साथ क्या लगता है, वो ही वैसा ही प्लूरल वर्ब्स ही लगता है। एस और एस का डिफरेंस होता है या बाकी जो कुछ भी होता है वो आपने देखना है। अब देखो यहाँ पे एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में नंबर कितने हैं या पर्सन जो है वो कौन सा है। जैसे पर्सन की बात करेंगे हम, अगर ही आई लगा है, ही लगा है, तो आई के साथ क्या आता है, ही के साथ क्या आता है, तो वहाँ पे भी एस और एस का खास ख्याल रखा जाता है। ही के साथ ही लाइक्स, आई के साथ आई लाइक आता है। जैसे ठीक है, वो एग्जांपल मैं बता दूंगा। इट इज़ द मेन वर्ब ऑफ अ सेंटेंस, और ये फाइनाइट वर्ब जो होता है ना, ये होता है मेन वर्ब। यही मेन वर्ब होता है किसमें, इस सेंटेंस में या एक क्लॉज में। एक क्लॉज में, एक सेंटेंस में जो वर्ब मेन वर्ब होता है वही फाइनाइट वर्ब होता है, और वो चेंज नहीं होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ द पर्सन, ठीक है। या प्रेजेंट और पास्ट के मुताबिक वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, लेकिन सेंटेंस में। अब देख लीजिएगा, हम आते हैं दूसरे नंबर। एक तो पहला आपने बताया था कि इसकी काइंड जो है वर्ब की फाइनाइट की जो है, फाइनाइट एक वर्ब फाइनाइट होता है, दूसरा नॉन फाइनाइट होता है। तो फिर हम फाइनाइट वर्ब्स की काइंड्स को आगे नीचे अब डिस्कस करेंगे। तो दूसरा वाला वर्ब कौन सा था, नॉन फाइनाइट, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब जो है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं, देख लीजिएगा। यहाँ पे बता रहा है द वर्ब, एक वर्ब दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय द पर्सन, जैसे कि वो पर्सन से इफेक्ट या नंबर से इफेक्ट होता था जो उसके सब्जेक्ट में होता था, मतलब जो पर्सन सब्जेक्ट में होता था या जो नंबर सब्जेक्ट में होता था वो उसको इफेक्ट करता था। लेकिन नॉन फाइनाइट में वो उसका उस पर कोई असर, कोई इफेक्ट जो है वो नहीं होता है। एंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस, और ना ही उस पर कोई टेंस जो है उस पर इफेक्ट करता है। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। उनको ही हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। इट एक्ट्स एज नॉन, ये सेंटेंस में क्या यूज होगा, एज अ नॉन, वो मैं सेंटेंस में नीचे बता दूंगा। या एज एडजेक्टिव यूज होंगे या एज एडवर्ब यूज होंगे। वर्ब होंगे लेकिन एज अ नॉन यूज होगा, एज एडजेक्टिव यूज होगा या एज एडवर्ब यूज होगा, ठीक है। तो इसमें वो चेंज नहीं होते हैं, देख लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ। एग्जाम्पल्स में क्या है, आई लाइक रीडिंग बुक्स। अब देखो यहाँ पे आई जो है, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, आपको पता है सब्जेक्ट है। रीडिंग, लाइक जो है वो आपका वर्ब है, और ये जो है रीडिंग जो है, रीडिंग भी एक वर्ब है, और बुक्स जो है वो क्या है, वो नॉन है, ठीक है, या ऑब्जेक्ट है। अब देख लीजिएगा कि ये फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है। अब यहाँ पे जो है दूसरा सेंटेंस है, ही लाइक्स रीडिंग बुक। तो यहाँ पे जो है ये देखो, ये लाइक्स चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट में जो ही पर्सन था वो चेंज जब हुआ तो ये भी चेंज हुआ। तो दिस इज कॉल्ड द फाइनाइट वर्ब। जब ये चेंज हुआ, ये लाइक वाला जो वर्ड है ना, ये वर्ब चेंज हुआ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। अब ये रीडिंग जो है, ये रीडिंग यहाँ पे भी सेम रहा, देख लीजिएगा, यहाँ पे भी सेम रहा, ही लाइक्स रीडिंग, तो यहाँ पे भी चेंज हो गया। तो इसके साथ जो है यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे भी चेंज नहीं हुआ। तो ये रीडिंग वर्ड जो है ये क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। सेंटेंस में ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। होप यू अंडरस्टैंड। अब देखो एक और एग्जांपल हम लेते हैं, आई लाइक। देखो अब यहाँ पे भी लाइक जो है वो चेंज हो गया, यहाँ पे लाइक आया, यहाँ पे नंबर चेंज हुआ तो लाइक्स। अब टेंस जो ऊपर आपने पढ़ा था टेंस वाइज चेंज होता है, तो यहाँ पे पास्ट में था तो लाइक्ड आ गया, लेकिन रीडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो रीडिंग जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, रीडिंग नॉन फाइनाइट वर्ब है, और ये फाइनाइट वर्ब है। जो लाइक है ये फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये चेंज हो रहा है, ठीक है। इस हिसाब से अब देखेंगे हम नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज अ ब्रोकन चेयर या दिस इज ब्रोकन चेयर। अब देखो दिस चेयर इज अ ब्रोकन या दिस चेयर इज ब्रोकन, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, ये इज जो है इसका मेन वर्ब है, ठीक है। यही चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो है ये फाइनाइट वर्ब है,
ठीक है, ये फाइनाइट वर्ब है। अब अगर पास्ट में हमने लगाना होगा तो यही चेंज होगा, ठीक है, वाज चेंज होगा, दिस चेयर वाज ब्रोकन, तो ये जो है ये फाइनाइट वर्ब है। अब देखो ब्रोकन भी वर्ब है लेकिन ये एज एडजेक्टिव यूज हुआ है, जो आपने ऊपर पढ़ा था नॉन फाइनाइट वर्ब या तो नॉन के तौर पे यूज होते हैं या एडजेक्टिव के तौर पे यूज होते हैं या एडवर्ब के तौर पे यूज होते हैं। तो अब यहाँ पे ये एज क्या होता है, एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है, क्योंकि ये चेयर की हमें क्या बताता है, स्टेटस बता रहा है, क्वालिटी क्वांटिटी बता रहा है, क्वालिटी क्वांटिटी एडजेक्टिव्स बताते हैं। तो ये क्वालिटी तो कैसी चेयर है, वो टूटी हुई है। अब देखो यहाँ पे जो ये ब्रोकन है ये एज एडजेक्टिव लेकिन है वर्ब, लेकिन है ये वर्ब, एज एडजेक्टिव यूज हुआ, लेकिन अब इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से क्या तूफान आ रहा है या भूचाल आ रहा है तो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ से वाज जो है वो चेंज हो रहा है, इज़ जो है वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक जो है आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। अभी तो हमने आपको सिर्फ फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में बताया था। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स आपको पता लग गया होगा, जो वर्ब्स चेंज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। जैसे लाइक था, यहाँ पे लाइक तो पर्सन चेंज हुआ तो लाइक्स आया, टेंस चेंज किया तो लाइक्ड आया, लेकिन रीडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो रीडिंग जो था वो नॉन फाइनाइट वर्ब था। इसी तरह से यहाँ पे इज था तो इज तो चेंज हो गया वाज में, लेकिन ब्रोकन इसका जो है वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है, ब्रोकन चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से इज जो चेंज हो रहा है ये मेन वर्ब है और यही चेंज हो रहा है, यही चेंज हो रहा है। इज को वाज में हमने चेंज कर दिया, ठीक है, टेंस वाइज चेंज किया, लेकिन ब्रोकन चेंज नहीं हुआ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट जो है हम एक एक करके, अब किसकी बारी आएगी, फाइनाइट वर्ब्स जो है, फाइनाइट वर्ब की आगे काइंड्स जो मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले आपने पढ़ा था वहाँ पे कि प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बता भी दिया है। प्रिंसिपल वर्ब जो है वो क्या होता है, प्रिंसिपल वर्ब का दूसरा नाम लेक्सिकल वर्ब है या इसको हम मेन वर्ब कहते हैं। तीन नाम से हम पुकारते हैं, एक प्रिंसिपल वर्ब, एक लेक्सिकल वर्ब और एक मेन वर्ब। काइंड किसकी है, ये काइंड जो है ये फाइनाइट वर्ब की है, ठीक है, काइंड किसकी है, ये फाइनाइट वर्ब की है, ठीक है, ये फाइनाइट वर्ब की काइंड है। अब प्रिंसिपल वर्ब कौन से होते हैं, ए प्रिंसिपल वर्ब इज द वर्ब, एक प्रिंसिपल वर्ब वो वर्ब होता है दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एंड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन, और जो एक्शन को शो करता है या जो एक्सप्रेस करता है किसको, एक्शन को। इट फंक्शंस एज द मेन वर्ब, ये क्या करता है, ये सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब का काम करता है। किसमें, ऑफ द सेंटेंस और ए क्लास, एक क्लास में या एक सेंटेंस में ये क्या करता है, ये एक मेन वर्ब का काम करता है। देख लीजिएगा, अब नीचे एग्जाम्पल में बताऊंगा ये प्रिंसिपल या लेक्सिकल क्लास, ये लेक्सिकल वर्ब की। ही गेव मी अ बुक, ठीक है, ही गेव मी अ बुक, तो गेव जो है यहाँ पे तो कोई दूसरा वर्ब यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है, कोई दूसरा वर्ब यूज़ नहीं हुआ, ये मेन वर्ब है। तो ये मेन वर्ब क्या है, ये प्रिंसिपल वर्ब है, इसको हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। अब ये गेव आया गिव की जगह, वो ही गिव मी अ बुक भी आ सकता था प्रेजेंट में, अब सेकंड फॉर्म लगी है तो ही गेव मी अ बुक। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, तो क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। ही टोल्ड मी अ स्टोरी, ही टोल्ड मी, तो यहाँ पे टोल्ड जो है ये मेन वर्ब है, ये मेन क्या है, प्रिंसिपल वर्ब है या लेक्सिकल वर्ब है। क्यों, क्योंकि ये टेल की पास्ट फॉर्म है, टोल्ड तो चेंज हो रहा है तो फाइनाइट वर्ब है। ये फाइनाइट वर्ब की किस्म है, किस में आ रहा है, प्रिंसिपल वर्ब में आ रहा है, ठीक है। तो द चाइल्ड वीप्स, अब देखो यहाँ पे जो है ये चाइल्ड वीप्स जो है ये भी क्या है, ये वर्ब है, इसमें मेन वर्ब ये सब्जेक्ट है इसका और ये जो है ये वर्ब है। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको मैं बता दूंगा अलग से, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या करना है आपने, यहाँ पे देखना है कि ये वर्ब, मेन वर्ब का काम कौन सा वर्ड करता है। अब देखो यहाँ से आगे हम, यहाँ तक पता चल गया होगा आपको। अब देखो यहाँ पे वीप नहीं आया, क्योंकि अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन है, चाइल्ड जो है वो थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ वीप के साथ एस आया है, तो ये बन गया नॉन फाइनाइट, क्योंकि इसके पर्सन के अकॉर्डिंग वो चेंज हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम किसके ऊपर, दूसरी वाली काइंड जो है वो, दूसरी वाली काइंड कौन सी है इसकी,
किसकी? फाइनाइट वर्ब की। फाइनाइट वर्ब की दूसरी काइंड जो है वो है लिंकिंग वर्ब्स, ठीक है। हम इनको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब्स, और लिंकिंग वर्ब का दूसरा नाम जो है वो कॉपुलर वर्ब भी आता है। लिंकिंग वर्ब और कॉपुलर वर्ब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब्स और कॉपुलर वर्ब्स क्या होते हैं। लिंकिंग वर्ब या कॉपुलर वर्ब जो है वो क्या होता है। कहता है कि लिंकिंग वर्ब और कॉपुलर वर्ब, एक लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स। सच में आप ऐसे भी वर्ड्स में दिख जाओगे, जब लिंक का वर्ड है तो लिंक कनेक्ट ही करता होगा। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि जो कनेक्ट करता है किसको, कनेक्ट्स द सब्जेक्ट को कनेक्ट करता है ऑफ द सेंटेंस के सब्जेक्ट को करता है टू अ वर्ड, किस वर्ड के साथ, या फ्रेज, ठीक है। फ्रेज को या एक वर्ड को किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ वो जोड़ता है, और वो बनता क्या है, वो बनता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये ब्रैकेट में है। यहाँ पे आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि ये जो ब्रैकेट होती है इसको इंग्लिश में हम पैरेंथेसिस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, ये फ्रेज या क्या वर्ड को किसके साथ जोड़ता है, सब्जेक्ट के साथ जोड़ता है। तो जब वो सब्जेक्ट के साथ आता है तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर वर्ड के साथ और कोई और कॉम्प्लीमेंट है तो वो कैसे, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। तो ये मिलके क्या करता है, ये सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। क्या करता है, अब दोबारा सुन लीजिए। ए लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स, एक लिंकिंग वर्ब जो है वो कनेक्ट करता है, जोड़ता है द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस जो होता है वो आपको पता है, उस सब्जेक्ट को, उस सब्जेक्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट को किसके साथ जोड़ता है, टू अ वर्ड, एक ऐसे वर्ड के साथ। देखो यहाँ पे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, वो सब्जेक्टिव या एडजेक्टिव वगैरह वो भी कॉम्प्लीमेंट बनता है टू अ वर्ड, किसके साथ, फ्रेज के साथ, गिव्स इंफॉर्मेशन। वर्ड एक ऐसे वर्ड या एक ऐसे आगे फ्रेज के साथ जोड़ता है जो हमें क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है, जो हमें इत्तला देता है, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। जो पीछे सब्जेक्ट होता है या जो पीछे सब्जेक्ट होगा उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसमें होता क्या क्या है देख लीजिएगा। यहाँ पे एक होता है इसमें सब्जेक्ट, एक होता है लिंकिंग वर्ब, और दूसरा वाला जो होता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, एक नॉन हो सकता है, एक एडजेक्टिव हो सकता है, एक प्रिंसिपल हो सकता है। किसमें, इस सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में। थर्ड पे ही देख लीजिएगा प्लस कहाँ पे है, यहाँ पे देख लो, एक सब्जेक्ट के बाद प्लस आया हुआ है, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट के बाद आया है और लिंकिंग वर्ब के बाद प्लस आया। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के बाद प्लस नहीं है, ये प्लस नहीं है, बल्कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है ना, इस कॉम्प्लीमेंट में ही या तो नॉन आता है, या फिर एडजेक्टिव आता है, या फिर एक पार्टिसिपल होता है, ठीक है। पार्टिसिपल, नॉन और एडजेक्टिव एज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होते हैं, जो सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं। और उनको जोड़ता कौन है आपस में, ये बीच वाला पोर्शन, ये जो ये यहाँ पे आप पढ़ रहे हो, लिंकिंग वर्ब उनको जोड़ता है। किसको, इस सब्जेक्ट को और इस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है, आपस में जोड़ता है। अब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, वो एक नॉन हो सकता है, वो एक एडजेक्टिव हो सकता है, वो एक पार्टिसिपल हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सम लिंकिंग वर्ब्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सम लिंकिंग वर्ब्स, कौन कौन से लिंकिंग वर्ब्स यहाँ पे दिए हैं, ये हैं यहाँ पे सब लिंकिंग वर्ब्स। एक बी है, तो बी की फॉर्म में आपको पता है इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, एक्स्ट्रा जो भी है, उसके साथ जो है बिकम भी होता है लिंकिंग वर्ब। लुक जो है, सीम जो है, ग्रो जो है, टेस्ट, अपीयर, फील, गेट, एक्स्ट्रा, ये क्या हुए, ये सारे लिंकिंग वर्ब है। अब बात करते हैं हम इनको एग्जाम्पल्स में शो करने की, और एग्जाम्पल्स में मैं दिखाऊंगा कि कैसे लिंकिंग वर्ब एक काम करता है। अब देखो, दे आर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो ये नॉन है, ठीक है ना, ये नॉन है। जो आपने यहाँ पे पढ़ा था, जो आपने यहाँ पे देखा था कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो क्या होगा, वो एक नॉन हो सकता है। वो क्या हो सकता है, वो एक नॉन हो सकता है। अब स्टूडेंट जो है हमारे पास नॉन है, ठीक है। दे जो है इसका सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को इस कॉम्प्लीमेंट के साथ, इस स्टूडेंट के साथ जोड़ कौन रहा है, ये आर जोड़ रहा है। ये आर जो है ना, ये जोड़ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यही लिंकिंग वर्ब है। ये जो बीच में है ये लिंकिंग वर्ब
वर्ब का काम कर रहा है, जोड़ता है। किसको जोड़ता है? इस स्टूडेंट को जोड़ता है और दे को जोड़ता है। दे आर स्टूडेंट, ये हमें बता रहा है कि वो है क्या। वो सब्जेक्ट खाली हमें मीनिंग नहीं देगा वो। अब दे स्टूडेंट्स तो ये भी नहीं, दे आर स्टूडेंट्स तो ये आर जो है ये स्टूडेंट्स और इसको बीच में आपस में जोड़ता है, यानी कि लिंक का काम करता है, तो इसी को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अब देखो ही जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैप्पी जो है यहाँ पे एज एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है। यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे एडजेक्टिव मैंने बोला था कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा कि एडजेक्टिव होगा, तो यहाँ पे हैप्पी जो है वो एडजेक्टिव है, हैप्पी जो है वो एडजेक्टिव है। और ये लुक्स आपको पता लग गया होगा कि लुक्स जो है जो यहाँ पे बताया था, अब देखो लुक्स जो है वो चेंज हो गया है। लुक आना था अगर आई या थर्ड पर्सन, यू लुक हैप्पी, अब ही जो है तो ही के साथ लुक्स आया, ठीक है, तो ये चेंज कर रहा है अपनी फॉर्म। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है ये फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये फॉर्म चेंज कर रहा है। वो फाइनाइट वर्ब में कौन सा वर्ब है? तो यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये जोड़ रहा है किसको? ही सब्जेक्ट को किसके साथ जोड़ रहा है? हैप्पी, यानी कि एडजेक्टिव या सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के साथ, जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में एक ऑब्जेक्ट ये एज एडजेक्टिव था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड की। तो थर्ड पे हमने दिया है एक एग्जांपल लिखी है मैंने यहाँ पे, ही दे सीम्स टायर्ड। अब देखो यहाँ पे ये क्या है? ये पार्टिसिपल है। ये क्या है? ये पार्टिसिपल है। देख लीजिएगा आपका यहाँ पे नॉन भी आ गया सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में, एडजेक्टिव भी आ गया कॉम्प्लीमेंट में हैप्पी। अब यहाँ पे जो है पार्टिसिपल भी हो सकता है। दे सीम्स, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है दे, सीम जो है ये क्या लग गया है? सीम जो है ना, सीम बेटा यहाँ पे जो है वो बन गया है हमारा लिंकिंग वर्ब। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे ही होता तो हम इसके साथ एस लगाते, ही सीम्स टायर्ड, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे दे है तो प्लूरल है सब्जेक्ट, तो इसमें सीम आया है, ठीक है, इसमें एस का यूज नहीं हुआ, मतलब चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो क्या है ये जो है ये फाइनाइट वर्ब है जो चेंज होता है, तो नॉन फाइनाइट जो चेंज ही नहीं होता है, ठीक है। अब हम उसकी बात भी करने जा रहे हैं, लेकिन एक थोड़ा और पढ़ेंगे हम पहले ऑक्सिलरी वर्ब में, जो किसका सेंटेंस है, जो कौन सा सेंटेंस है, किसमें आता है ये? नॉन फाइनाइट की ही एक काइंड, सॉरी फाइनाइट वर्ब की ही एक काइंड है। अब फाइनाइट वर्ब में आपने ऊपर पढ़ा था कि हम उसकी तीसरा वाला बेटा जो था क्या था? वो ऑक्सिलरी वर्ब था, ठीक है। तीसरा बेटा फाइनाइट वर्ब का ऑक्सिलरी वर्ब है और इसको हम दूसरा नाम देते हैं हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होते क्या हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब? यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर द वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं दैट आर यूज्ड, जो यूज इस्तेमाल होते हैं किसमें? टू हेल्प द मेन वर्ब, मेन वर्ब को हेल्प करते हैं सेंटेंस में, ठीक है। वो उनके साथी बन जाते हैं। कौन से साथी? मगर हेल्प करने वाले साथी बनते हैं। क्या करने वाले? हेल्प वाले साथी बनते हैं। किसको? मेन वर्ब को टू एक्सप्रेस, और एक्सप्रेस क्या करते हैं? इट्स मीनिंग, उसका मीनिंग, उस मेन वर्ब का सही मीनिंग हमें बताते हैं इन अकॉर्डेंस विद द टेंस और मूड। किसके अकॉर्डिंग वो बताते हैं कि ये या प्रेजेंट में है या पास्ट में है, इज है या वाज है या वर है या आर है, ठीक है। तो हैव है या हैज है, हैड है या हैव आएगा। तो यहाँ पे यही वाले सेंटेंसेस जो है वो हमें बता रहे हैं कि क्या कुछ होने वाला है। ऑक्सिलरी वर्ब्स अब आपको पता लग गया होगा, ऑक्सिलरी वर्ब्स वो वाले वर्ब्स होते हैं जिन वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं? जो हेल्पिंग वर्ब के साथ, जो इनको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, और वो हेल्प करते हैं। किसकी हेल्प करते हैं? मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। और करते क्या काम है? वो हमें एक्सप्रेस करते हैं। किसको एक्सप्रेस करते हैं? उस मेन वर्ब का मीनिंग एक्सप्रेस हमें बताता है या एक्सप्रेस करता है इन अकॉर्डेंस विद द टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग वो या मूड के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज करता है। अब देखो टेंस के मुताबिक चेंज होगा तो है ऑक्सिलरी वर्ब, और मूड कौन चेंज करता है? मॉडल ऑक्सिलरीज, वो अब हम नीचे पढ़ेंगे। अब इसके बेचारे के आपने पढ़ा था कि दो बेटे हैं, एक बेटे का नाम इसका था प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरे बेटे का नाम इसका क्या था? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो नेक्स्ट चलते हैं हम प्राइमरी ऑक्सिलरी और इनको डिस्कस करते हैं थोड़ा। यहाँ पे जो है, यहाँ पे प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो होते हैं वो कौन से हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरीज को लेंगे पहले हम।
तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज में एक फॉर्म होती है टू बी फॉर्म, ये आपको क्लास में भी आपको मैंने पढ़ाया है। एक होता है डू फॉर्म और एक होता है हैव फॉर्म, ठीक है। डू बी फॉर्म में क्या होती है, 8 फॉर्म्स आगे होती हैं। एक इज है, आर है, एम है या इज एम आर भी बोल सकते हो आप, वाज है, वर है, बी है, बीन है और बीइंग है। देखो ये बी जो है ये यहाँ पे दोबारा से यूज़ हुआ है, जिसकी फॉर्म है वो भी। अब इसी तरह से डू, तो डू यहाँ पे भी यूज़ हुआ है, डू, डज और डिड। ये नंबर 1, ये नंबर 2 डू और नंबर 3 जो है आपका क्या आता है, हैव फॉर्म। नंबर 3 पे जो है वो हैव फॉर्म है, जिसकी आगे फॉर्म्स क्या है, हैज़, हैव और हैड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 जो है आपके क्या बनते हैं, ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज। तो अब हम इसमें बात करते हैं आगे जाके कि दे आर प्लेइंग, एग्जाम्पल से दे आर प्लेइंग। अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको एक चीज़ का पता लग गया होगा कि दे जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब दे जब प्लूरल है तो यहाँ पे हम आर लगाते हैं, ये तो आपको पता है। आर या वर लगाएंगे अगर पास्ट में है, तो इसके साथ जो है आप प्लेइंग लगा, ये एज अ क्या है, एज यहाँ पे जो है कम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट जो आपने ऊपर पढ़ा था। और यहाँ पे जो है ये क्या है, ये भी वर्ब है, लेकिन ये कौन सा वाला वर्ब है, पार्टिसिपल वाला, जो आपने पढ़ा था कि 3 वर्ड जो आपको अभी ऊपर आए थे, तो पार्टिसिपल वाला वर्ब, तो ये यहाँ पे लिंक का काम करता है। तो इसमें क्या है, ये भी फाइनाइट वर्ब है। क्यों, क्योंकि ये चेंज हो रहा है और ये चेंज जो है वो नहीं होता है, लेकिन ये एज यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, पार्टिसिपल है। कौन सा पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो इस पे बात हम नीचे करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल वो क्या होते हैं। अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में जो है यहाँ पे दिया है आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। देखो अब यहाँ पे हैव जो है ये क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज है। आपने ऊपर पढ़ा हैव की फॉर्म से लिया है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो ये फिनिश्ड जो है, ये फिनिश क्या कर रहा है, ये यहाँ पे मेन वर्ब है। तो हेल्प कौन कर रहा है, इसको हैव कर रहा है। प्लेइंग यहाँ पे क्या था, मेन वर्ब था, तो आर जो है वो उसकी हेल्प कर रहे थे। अब देखो ये कभी ऐसा नहीं है कि ये मतलब हर सेंटेंस में हेल्प ही करेगा, ये कभी कभार क्या होता है, ये कभी एज मेन वर्ब भी यूज़ होते हैं। ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं ये कभी मेन वर्ब के तौर पे भी यूज़ होते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, जैसे यहाँ पे दिया है आई हैव अ डॉग, तो यहाँ पे कोई भी दूसरा सेंटेंस या दूसरा वर्ब नहीं है जिसको ये हेल्प करेगा, ये खुद अपनी हेल्प खुद कर रहा है और एज मेन वर्ब ही यहाँ पे यूज़ हो रहा है। या आई डू माई वर्क, ठीक है, आई डू माई वर्क भी यहाँ पे क्या कर रहा है, वो डू जो है ये मेन वर्ब के तौर पे यूज़ होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। आई जो है सब्जेक्ट है, डू इसमें कोई दूसरा वर्ब नहीं है, तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ पे भी ये मेन वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है और यहाँ पे भी ये एज अ मेन वर्ब यूज़ हो रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम किस पे, मॉडल ऑक्सिलरीज पे। अब मॉडल ऑक्सिलरीज जो है, मॉडल ऑक्सिलरीज में आपने देखना है कि मॉडल ऑक्सिलरीज कौन से होते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज तो आपने पढ़े, ये कितने होते हैं, ये 14 होते हैं, ठीक है, ये 14 होते हैं। अब इसमें मॉडल ऑक्सिलरीज में कितने होते हैं ये आपने पढ़ना है। पहले मॉडल ऑक्सिलरीज होते क्या हैं, तो मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होता है, ए मॉडल वर्ब, ए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या ए मॉडल वर्ब इज a verb that is used with the main verb to indicate mood or tense। ये mood को क्या करता है, इंडिकेट करता है, दिखाता है, बताता है, जिताता है, या टेंस के मूड को क्या करता है, शो करता है, ठीक है। एक सेंटेंस में किसके साथ यूज़ होता है, मेन वर्ब के तौर पे यूज़ होता है। अब ये भी देख लेना, कभी कभार ये भी क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे आई हैव अ डॉग एज अ मैन वर्ब, तो ये भी मैन वर्ब के तौर पे कभी यूज़ होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह ये एज अ हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ होंगे, लेकिन वर्ब जो है ये कभी कभार सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी यूज़ होते हैं। कभी कभी नहीं, बल्कि ज़्यादातर तो वो हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ होते हैं, कभी कभार जो है एज मैन वर्ब भी यूज़ होते हैं। अब देखते हैं कौन से वाले वर्ब ऐसे हैं, कौन से हैं जो क्या है, मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। देखो पास्ट जो है, प्रेजेंट जो है कैन,
कुड इसका पास्ट इक्विवेलेंट है। अब मे, तो मे का पास्ट इक्विवेलेंट माइट, विल का पास्ट इक्विवेलेंट वुड, शैल का पास्ट इक्विवेलेंट वुड, और फिर ये तो ग्रुप में आए कौन कौन सा, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड और शैल, शुड। तो 4 2s are 8 और एक और आता है इनके साथ जो होता है मस्ट। तो इनको हम बोलते हैं मेन मॉडल्स। बेटा यहाँ पे ये वाली जो है मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम यूज़ करते हैं ब्रैकेट का, जिनको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, जब आप पंक्चुएशन में पढ़ोगे तो पंक्चुएशन में आपको बोलता जाएगा कि पैरेंथेसिस कहाँ पे यूज़ होता है। तो जब हम किसी सेंटेंस में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उस वक्त हम जो है पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम पैरेंथेसिस का यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ ये मेन मॉडल्स भी हैं, ठीक है, या इधर बता रहा हूँ ये सेमी मॉडल्स भी हैं। तो इनको हम क्या बता रहे हैं, ब्रैकेट में रख रहे हैं। अब देखो ये तो मेन मॉडल्स हैं, ये कितने हैं, 4 2s are 8 और एक मस्ट बच जाता है इसके साथ, तो बन जाते हैं ये 9। ठीक है, अब कुछ मॉडल्स जो होते हैं वो मेन मॉडल तो नहीं होते हैं लेकिन वो सेमी मॉडल्स होते हैं, यानी मॉडल्स की तरह यूज वो सेंटेंस में होते हैं। अब देखो वो कौन से हैं, वो 4 होते हैं। एक होता है डियर, एक होता है नीड, एक होता है आउट टू और एक होता है यूज टू। ठीक है, यूज टू और आउट टू, तो कितने इन सिर्फ 2 जो है वो आउट टू और यूज टू, इनके साथ 2 का यूज होता है, बाकी जो है डियर और नीड के साथ नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे जो है डियर और नीड 2, आउट टू और यूज टू 2 हो गए 4, तो ये 4 जो है यहाँ पे हम करते हैं 9 और 4 जो है वो बन जाते हैं हमारे पास 13, और ये 13 और प्लस वो वाले 14 जो है मिला के बन जाते हैं हमारे पास कितने, ये 13 और ये 14 जो है, ये 13 और ये 14 क्या करते हैं मिला के कितने बन जाते हैं बेटा, यहाँ पे जो है ये बन जाते हैं 27। ठीक है, तो 27 हमारे पास क्या है, 27 जो है हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब्स है या हेल्पिंग वर्ब्स है। ठीक है, 20 वर्ब्स जो है 27 जो है वो हमारे पास क्या है, 27 हमारे पास हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, ये कितने हैं 27, इसमें प्राइमरी ऑक्सिलरीज कितने हैं 14 है और मॉडल ऑक्सिलरीज कितने हैं 13 है। तो 13 और 14 हमने बता दिया कि 27 होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट बारी आती है किसकी, नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। ठीक है, यहाँ पे सॉरी पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल बता दूंगा। एग्जांपल में आपको पढ़ना है कि यू कैन जंप, यू कैन जंप। अब ये कैन जो है वो क्या कर रहा है, इस जंप को हेल्प कर रहा है। ठीक है, जंप भी वर्ब है, लेकिन ये जो कैन है ना, कैन एज अ क्या है, मॉडल यूज हुआ है, मॉडल ऑक्सिलरीज के वो कर सकता है, जंप कर सकता, यू कैन जंप। अब इट मे रेन टुडे, आज तो नहीं है लेकिन कल परसों जब होती है तो तब हम या बादल होंगे तो हमें पता लग जाता है कि मूड जो है किसका है, बारिश होने का है। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, लगाते हैं मे लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मे लगा है, देख लीजिएगा। अब यहाँ पे मे जो है ये एज मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि इसके साथ जो है यहाँ पे ये जो है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है जो है, इसमें क्या नहीं है, इसमें वर्ब नहीं है। इट जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो ये हेल्प नहीं कर रहा है, ये एज मेन वर्ब ही यहाँ पे यूज हो रहा है। तो मैंने आपको पहले बताया था ये कभी कभी क्या करते हैं, मेन वर्ब के तौर पे भी यूज होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, कहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब पे। नॉन फाइनाइट वर्ब आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और अब चलते हैं दूसरी काइंड जो आप पढ़ी थी वर्ब की, वो क्या थी, वो थी बेटा नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स में क्या आता है, एक आता है इन्फिनिटिव। ठीक है, नंबर 1 वो आपने ऊपर पढ़ा था, एक आता है इन्फिनिटिव, एक बेटे का नाम इन्फिनिटिव है, दूसरे बेटे का नाम इसके जेरुंड था, तीसरे का नाम पार्टिसिपल है। तो सबसे पहले हम इन्फिनिटिव को लेंगे कि इन्फिनिटिव के बारे में हम बोलेंगे कि वो उसने क्या काम लिया है, इन्फिनिटिव को कौन सी नौकरी मिली है। यहाँ पे वो देखेंगे, कहता है कि इन्फिनिटिव जो है एन इन्फिनिटिव इज अ वर्ब, एक इन्फिनिटिव वो वर्ब होता है दैट फॉर्म वर्ब फॉर्म, एन इन्फिनिटिव इज अ वर्ब फॉर्म। क्या है, इन्फिनिटिव जो है वो एक वर्ब फॉर्म होती है दैट एक्ट एज अ नॉन,
जो क्या करता है, एक्ट करता है, काम करता है, क्या सा, एक नॉन का काम करता है, एक एडजेक्टिव का काम करता है, और वो क्या करता है, एक एडवर्ब का काम करता है। किसमें, एक सेंटेंस में। एक सेंटेंस में एक्ट करता है, काम करता है, एज एन एडजेक्टिव होता है वो, एज एन एडवर्ब होता है वो, एज एन नॉन होता है या एज ए नॉन होता है वो। अब इसकी फॉर्मेशन जो है वो बना कैसा है, शक्ल कैसी है उसकी, उसकी शक्ल में क्या है कि उसके साथ एक टू लगा है, उसके साथ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, तो ये बन जाता है इन्फिनिटिव। ठीक है। अब कुछ इन्फिनिटिव्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम बेयर इन्फिनिटिव्स कहते हैं, जिनके साथ टू नहीं लगता है। ठीक है, उनको हम बेयर इन्फिनिटिव्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है इन्फिनिटिव जो है, अब मैं आगे बात बताऊंगा, इनके बारे में अलग से पढ़ेंगे इन्फिनिटिव्स और के बारे में, लेकिन थोड़ा बहुत आपने इंट्रोडक्शन में आज यहाँ पे ये पढ़ना है, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी टू, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया है टू, तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, प्ले। यहाँ पे प्लेड नहीं है, टू के साथ प्लेड कभी नहीं होगा, टू के साथ कभी एट या ईटन नहीं होगा, टू के साथ कभी राइट, राइट्स, राइट, रिटन और क्या नहीं होगा, राइट नहीं, सिर्फ राइट होगा। ठीक है, रोट नहीं होगा, रिटन नहीं होगा। टू के साथ बाय, बॉट वगैरह जो है वो फिर सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं होंगी। इसके साथ क्या होता है कि सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है इसकी फॉर्मेशन। ये बनता कैसे है, टू के साथ जब हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जिसको हम V1 भी कहते हैं, तो उसी को हम इन्फिनिटिव कहते हैं। तो याद रखना कि इन्फिनिटिव जो है कभी कभार क्या होता है कि वो बेयर भी होता है, यानी टू के बगैर भी होता है। तो जब टू के बगैर होता है तो उसको हम बेयर इन्फिनिटिव्स कहते हैं, लेकिन वो चेंज नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे जो है, अब हम यहाँ पे ही लाइक्स या आई लाइक टू स्विम, अब देखो यहाँ पे लाइक टू स्विम जो है, यहाँ पे ये वाला वर्ब जो है देख लीजिएगा, ध्यान देना ज़रा। यहाँ पे लाइक जो है ये क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि हम बताते कि ही लाइक्स टू स्विम। ठीक है, तो लाइक्स चेंज होगा, ये टू स्विम चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें इन्फिनिटिव क्या है, इसमें ये इन्फिनिटिव जो है ये टू स्विम है। ठीक है, इसको मारो गोली, ये तो हमारा फाइनाइट वर्ब है, ये चेंज होता रहता है, ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है, तो इससे हमें कोई वास्ता नहीं है अभी नॉन फाइनाइट वर्ब्स में। हमें वास्ता है किससे, नॉन फाइनाइट वर्ब्स में, किसका, जो चेंज नहीं होंगे। तो ये स्विम अब चेंज नहीं होगा। ही लाइक्स टू स्विम, शी लाइक्स टू स्विम, दे लाइक स्विम, दे लाइक टू स्विम, या फिर दे लाइक टू स्विम, ईडी लगाएंगे तो भी इस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए ये क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। लेकिन लगा कहाँ पे है, एज अ नॉन लगा है, एज अ एडजेक्टिव लगा है, या एज अ एडवर्ब लगा है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देख लेना आपने, यहाँ पे ये क्या हुआ है, एज अ नॉन लगा है, या एज अ एडजेक्टिव लगा है, या एज एडवर्ब लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दूसरा वाला वर्ड जो है ये देख लीजिएगा, ये टू वॉक है। अब इज जो है वो क्या है, वो ये रंग बदलेगा, ये रंग बदलेगा क्योंकि इज वाज में चेंज होगा। कभी सब्जेक्ट की, अगर आप यहाँ पे सब्जेक्ट लगाओगे प्लूरल तो फिर वो आर आ जाएगा, अगर उस आर का पास करोगे तो वो वर आएगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये वाला टू वॉक जो है ये एज अ नॉन यूज़ हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये एज अ नॉन यूज़ हुआ है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, ही लाइक्स टू स्विम, तो उसको पसंद है क्या, तैरना। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे टू वॉक जो है वो चेंज नहीं होगा, इज चेंज होगा। तो इस तरीके से टू वॉक, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वॉक्ड नहीं लिखा हमने, यहाँ पे स्विमिंग नहीं लिखा हमने, या यहाँ पे जो है क्या लिखा, टू और प्लस लिखा हमने V1, यहाँ पे भी वही हुआ, टू प्लस V1 यानी वॉक ही लिखा। तो टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते हैं वो इन्फिनिटिव्स होते हैं। तो ये थी इसके किसके, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के पहले वाले बेटे की बात। चलते हैं दूसरे वाले बेटे के पास, वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है जेरुंड, और मेरा काम क्या है, वो आप काम नीचे पढ़ोगे। इसमें बताता है जेरुंड होता क्या है, ए जेरुंड इज़ अ वर्ड
एक वर्ड होता है दैट इज फॉर्म्ड विद अ वर्ब, जो बना होता है किससे, वर्ब से, बाय एडिंग ing, जो किससे बना होता है, ing। जैसे प्ले वर्ब है तो ing ऐड करेंगे तो बनेगा प्लेइंग, ठीक है। वो तो आप बोलोगे कि ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी थे, लेकिन जेरुंड कैसे आएंगे, लेकिन ये क्या करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्क क्या होते हैं, वो वर्क करते हैं, वो एक्ट करते हैं एज अ वर्ब, लेकिन जेरुंड जो होता है वो एक्ट किसी भी सेंटेंस में कैसे करता है, वो एज अ नॉन वर्क करता है, वो एज अ नॉन एक्ट करता है, तो इसको हम बोलते हैं जेरुंड। क्यों, क्योंकि ये एज नॉन यूज होता है, ये ing वाले वर्ड जो हैं वो एज अ नॉन यूज होते हैं, तो जब एज नॉन वो यूज होंगे तो वो बेटा वो नहीं बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे, वो वर्ब नहीं होंगे, वो जेरुंड होंगे। वो भी होंगे लेकिन कौन से फॉर्म में आएंगे, वो नॉन फाइनाइट वर्ब होंगे, और किस में आएंगे, वो जेरुंड में आएंगे, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स फिर नहीं हो सकते हैं। जब वो क्या काम करेंगे, एज ए नॉन का काम करेंगे सेंटेंस में। अब देखो हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ली हैं, देख लेते हैं। प्ले जो है, प्ले वर्ब है, तो ये बता रहा था जेरुंड बनता है वर्ब से, और वर्ब बनता कैसे है, क्योंकि उसके साथ हम ing ऐड करते हैं, तो ये ing इसके साथ ऐड किया, प्ले के साथ प्ले वर्ब था, ऐड हमने ing किया तो बना प्लेइंग। स्विम जो था वो वर्ब था, ing हमने क्या किया, इसके साथ ऐड किया तो बना स्विमिंग। डांस जो है वो क्या था, वर्ब था, ing ऐड किया तो डांसिंग। ऐसे लर्निंग वगैरह जो है आपके वर्ब्स आते हैं और उनके साथ ing बना के जेरुंड बनता है। अब देखना यहाँ पे आई लाइक स्विमिंग। अब ये स्विमिंग जो है ना, ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ये एज एक्ट कर रहा है नॉन का। क्या कर रहा है, एक्ट जो है वो कर रहा है नॉन का, और ये यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब लाइक है, और ये स्विमिंग जो है ये यहाँ पे जेरुंड है। कौन सी फॉर्म में है, नॉन फाइनाइट वर्ब की फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे वॉकिंग, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पे ये जो है ये क्या नहीं है, पास्ट पार्टिसिपल नहीं है। पास्ट पार्टिसिपल आपको पता है कहाँ पे आता है, एक ट्रिक है इसके लिए भी कि वो सब्जेक्ट के साथ ही वर्ब्स आते हैं, तो यहाँ पे ये तो सब्जेक्ट में लगा है, ठीक है। सब्जेक्ट में तो हम नॉन या प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, तो देख लीजिएगा ये तो नॉन का काम कर रहा है, ठीक है ना, ये नॉन का काम कर रहा है। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और बात है, वॉकिंग इज यूजफुल, वॉकिंग इज यूजफुल, तो यहां पे भी ये क्या कर रहा है, एक्ट कैसे कर रहा है, एज अ नॉन का कर रहा है। या हम टू वॉक, क्या है, टू वॉक इज यूजफुल, तो इसके साथ जो है क्या है कि हम इस वाले वर्ड्स को, इन वाले वर्ड्स को मतलब जेरुंड को हम क्या कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। वॉकिंग इज़ यूज़फुल लिखोगे तो भी ठीक है, टू वॉक इज़ यूज़फुल लिखते हैं तो भी वो यूज़ ठीक होता है। तो यहाँ पे टू वॉक जो है वो क्या होता है, वो अभी आपने पढ़ा, ये इन्फिनेटिव बनेगा, और यहाँ पे जो है ये जेरुंड बनता है। तो इस तरीके से आप इसको इस सेंटेंस में जेरुंड लगाओ या इन्फिनेटिव लगाओ तो भी आप सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हो या कह सकते हो। तो नेक्स्ट करते हैं बात इसके तीसरे बेटे की। तीसरा बेटा कौन था इसका, नॉन फाइनाइट वर्ब का। नॉन फाइनाइट वर्ब का तीसरा बेटा जो है वो है पार्टिसिपल्स, ठीक है, ठीक है। पार्टिसिपल जो है, ये पार्टिसिपल होता क्या है, इस पार्टिसिपल का काम क्या है, इसने क्या प्रोफेशन लिया हुआ है, कहता है कि ए पार्टिसिपल, एक पार्टिसिपल इज अ वर्ड, एक लफ्ज़ है, दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए वर्ब, ये भी बनता है वर्ब से ही, एंड एक्ट एज ए वर्ब, और एक्ट भी करता है कैसे, एज वर्ब भी एक्ट करता है, एज एडजेक्टिव भी वो ये करता है, एज नॉन भी यूज़ होता है ये कभी, और एज एडवर्ब भी यूज़ होता है। इसके बहुत सारे टाइप्स में आते हैं, ठीक है। इसके यूज़ ये कभी सब्जेक्ट में भी यूज़ होता है, कभी ऑब्जेक्ट में भी यूज़ होता है, कभी ये जो है वर्ब भी यूज़ होता है, कभी एडजेक्टिव भी यूज़ होता है, कभी एडवर्ब भी यूज़ होता है, ठीक है। कभी एक और एडवर्ब सेंटेंस में होता है तो एक एडवर्ब होगा, दूसरा ये वाला एडवर्ब होगा, ये पार्टिसिपल के तौर पे। तो ठीक है, यहाँ पे जो है हमने क्या करना है, अब देखना है कि इस बेचारे के जो है, इस बेचारे को 3 बेटे और हैं जो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। मुसीबत क्यों खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये पढ़ना पड़ रहा है, तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसने दिए हैं, इसके पास हैं ये बेटे, तो इनके बारे में भी जानना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। अब इसमें क्या है,
प्रेजेंट पार्टिसिपल्स जो होते हैं एक होता है, दूसरा है इसका पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है जो परफेक्ट पार्टिसिपल। अब हम इसको एक एक करके जो है वो हम पढ़ेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स कौन से होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल्स कौन से होते हैं और परफेक्ट पार्टिसिपल कौन से होते हैं। तो नेक्स्ट हम लेते हैं, सबसे पहले हम लेंगे पहला वाला इसका पार्टिसिपल्स में। पार्टिसिपल्स जो होते हैं यहाँ पे बताता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या है, चलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम बात करते हैं किसकी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसमें क्या होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में, इसमें बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी होता है, जो मैंने अभी बताया था। जेरोंड में भी होता है, जेरोंड में प्लेइंग लिखा था, लेकिन जेरोंड क्या करता है, वो करता है, वो ये करता है कि वो एक्ट एज नॉन करता है। तो ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ये एक्ट एज अ वर्ब ही करेगा, ये एक्ट एज अ नॉन नहीं करता है, ठीक है, एक्ट एज अ वर्ब करेगा, एक्ट एज अ नॉन नहीं करेगा। तो अब देखो हियर के साथ हम आईएनजी लगाएंगे, इसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं वैसे, ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। जंप का जंपिंग, सी का सीइंग, ठीक है, वॉक का वॉकिंग। अब अगर ये वाले वर्ब एज नॉन यूज होंगे तो समझ लेना बेटा कि ये जेरोंड है। अगर अब ये क्या यूज होंगे, एज वर्ब यूज होंगे, तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या नहीं है, ये वर्ब जो है ये क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये जेरोंड नहीं है। तो बात करते हैं हम यहाँ पे इसकी, दे आर प्लेइंग। अब जो है इनका ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इनका ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आर के साथ आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं तो ये हेल्प करता है इस वर्ब को। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये क्या बन रहा है, यहाँ पे ये बन रहा है प्लेइंग, ये बन रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, ठीक है। यहाँ पे जो है ये प्लेइंग, वो दे आर प्लेइंग, ये हमें उनके एक्शन को बता रहे हैं, उनका एक्शन क्या है। तो यहाँ पे जो है ये बता रहा है हमें एक्शन, तो ये इसलिए क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई सा ए बर्निंग, आई सा अ बर्निंग हट। अब देखो आपने पढ़ा था कि ये क्या आते हैं, कभी एडजेक्टिव्स यूज़ होते हैं, कभी वर्ब यूज़ होते हैं, कभी एडवर्ब यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हुआ है, ये वर्ब का यूज़ हुआ है, पहले में एज अ वर्ब यूज़ हुआ। अब दूसरे में क्या बता रहा है, वर्ब तो यहाँ पे सा यूज़ हो गया, ये मेन वर्ब है, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, क्योंकि इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग तो नहीं है, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड भी नहीं है। तो है क्या ये सा है, ये मेन वर्ब है। तो फिर अगर ये मेन वर्ब हो गया है तो फिर ये दूसरा मेन वर्ब कहाँ से आ गया, ये मेन वर्ब बेटा यहाँ पे नहीं है। ये बर्निंग जो है ये एडजेक्टिव है, ठीक है, ये हमें एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, जो आपने यहाँ पे अभी पढ़ लिया कि ये जो पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होते हैं वो कभी क्या होते हैं, कभी यूज़ होते हैं वर्ब के, कभी एडजेक्टिव के, कभी और एडवर्ब के। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे इसका, तो यहाँ पे जो है ये एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, एज अ नॉन यूज़ नहीं हुआ। अगर एज अ नॉन यूज़ होता तो वो जेरोंड बनता, अगर एज क्या यूज़ हुआ है, एडजेक्टिव यूज़ हुआ है तो पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अगर एज वर्ब यूज़ हुआ है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अगर एज एडवर्ब यूज़ होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। समझ आ गई होगी यहाँ तक इंशाल्लाह। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा बेटा जो बेचारे इसका था किसका, पार्टिसिपल्स का। इसमें पार्टिसिपल का दूसरा बेटा, दूसरा रूप जो है वो है पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम आईएनजी यूज़ करते हैं और पास्ट पार्टिसिपल हम किसको बोलते हैं, जो आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म्स जो है वो है ब्रोकन, जैसे लूज का आएगा, ब्रेक का आया ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, थर्ड फॉर्म, ठीक है। लूज, लॉस, लूज और लॉस, थर्ड फॉर्म बना। वॉन्ड और वॉन्डेड, वॉन्डेड तो ईडी ऐड होता है, ये रेगुलर फॉर्म, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया है कि वो बता दूंगा। तो यहाँ पे वॉन्डेड है तो वॉन्डेड क्या बन जाता है, ये वॉन्डेड जो है यहाँ पे ये बन गया है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को ही हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और ये किसकी काइंड होती है, ये किसकी किस्म होती है,
नॉन फाइनाइट वर्ब्स की, ठीक है, क्योंकि ये रंग बदल लेता है, ये रंग बदलता नहीं है, बल्कि क्योंकि जब ये एज फाइनाइट वर्ब्स में यूज़ होते हैं तो यहाँ पे जो है नॉन फाइनाइट वर्ब्स में यूज़ होते हैं। फाइनाइट वर्ब जब एज नॉन फाइनाइट वर्ब यूज़ होंगे तब तो वो रंग बदलता है, तब तो वो चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट बारी आती है हमें इसकी एग्जांपल्स की। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे बता रहा है देयर इज़ अ ब्रोकन चेयर। अब यहाँ पे इज़ जो है ना, इज़ जो है वो मैन वर्ब है, इसमें ब्रोकन जो है वो एज एडजेक्टिव है, लेकिन एज एडजेक्टिव यूज़ क्या हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल हुआ है, ठीक है, एज पास्ट पार्टिसिपल ये यूज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एज एडजेक्टिव चेयर, क्योंकि ये चेयर के बारे में बता रहा है कि वो चेयर कैसी है, तो कैसी है, टूटी है, तो वो जो ये कौन बताता है हमें, एडजेक्टिव बताता है, ठीक है। अब देखो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो यहाँ पे जो है एज क्या हो रहा है, मैन वर्ब यूज़ हो रहा है, और ये हैव जो है ना, हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे मैन वर्ब का काम कर रहा है, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ये यहाँ पे दोनों काम खुद करता है, मैन वर्ब का काम भी कर रहे हैं और खुद हेल्पिंग वर्ब भी है। अब देखो यहाँ पे आगे जो है बात करते हैं हम थर्ड सन की, तीसरे बेटे की, किसके, पार्टिसिपल के तीसरे बेटे, पास्ट अब परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो पार्टिसिपल क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल हम किन को बोलते हैं, ये देख लीजिएगा आप। जब हम क्या करते हैं, इसके साथ थर्ड फॉर्म के साथ हैविंग का यूज़ करते हैं, जब हैविंग की और प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं तो उनको बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल्स। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ही टुक हिज फूड, उसने खाना ले लिया या उसने खाना खाया, ही वेंट टू स्कूल, ठीक है। अब देखो ये दो सेंटेंसेस अलग अलग सेंटेंसेस हैं, ठीक है, एक है ही टुक हिज फूड और दूसरा ही वेंट टू स्कूल। अगर हमने इनको क्या करना है, इकट्ठा करना है, एक ही सेंटेंस बनाना है, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें पड़ेगी बेटा ज़रूरत किसकी, परफेक्ट पार्टिसिपल की, हमें पड़ेगी ज़रूरत परफेक्ट पार्टिसिपल की। तो यहाँ पे हैविंग टेकन, ये हैविंग टेकन जो है ये क्या बन गया, ये आपका बन गया परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है, क्योंकि इसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, यानी टेक, टुक और टेकन, तो थर्ड फॉर्म लगी है हैविंग टेकन फूड, ही वेंट टू स्कूल। इस तरीके से जब ये वाले हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं तो उनको बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल्स। तो इस तरह से आपका ये लेसन आज कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।